हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक का दूसरा अध्याय संत कवित्री ललिता जी के द्वारा रचित वह कविता के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कवित्री ललिता जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ दे चुकी हूँ, जो शायद आपके बुक में भी नहीं दी गई थी। और इनके द्वारा यानी कि कवित्री ललिता जी के द्वारा रचित वह कविताओं को भी ससंदर्भ व्याख्या के साथ काफ़ी इजी तरीके से समझाई हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर मेरी इसके पहले की वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आज जो मैं आपको संत कवित्री ललिता जी के द्वारा रचित वह कविता के प्रश्नों का अभ्यास करवाने जा रही हूँ वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसान लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को अवश्य दबा दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब मैं आती हूं अपने मेन टॉपिक पर। और जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ संत कवित्री ललिता जी की वह कविता के प्रश्न दिए गए हैं और आज हम आपको इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। और इसमें पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? तो यहाँ पर रस्सी शब्द जीवात्मा या मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, यानी कि यह कब टूट जाए, कब मनुष्य के सांस या प्राण निकल जाए यह कहा नहीं जा सकता है। अर्थात भक्ति रूपी रस्सी के सहारे कवित्री ईश्वर तक पहुँचना चाहती है, लेकिन वह माध्यम अभी कमज़ोर होने से उसे असफलता मिल रही है। ठीक है, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और अब दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ और दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि कवित्री सांसारिकता तथा मोह के बंधनों से मुक्ति नहीं हो पा रही हैं और ऐसे में वह प्रभु की भक्ति सच्चे मन से नहीं कर पा रही हैं। जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरे में रखा जल ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार कवित्री के प्रयास अभी कच्चे हैं, इसलिए उनके द्वारा मुक्ति के प्रयास भी विफल होते जा रहे हैं। अर्थात कवित्री जीवन भर ईश्वर या परमात्मा से मिलन के सारे उपाय करके थक गई हैं और उनकी मृत्यु का समय भी निकट आ गया है, किंतु फिर भी ईश्वर से मिलन सुनिश्चित नहीं हो पाया। तो उन्हें लगने लगा कि ईश्वर प्राप्ति के उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक है, और अब आगे तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ और तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। अर्थात कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती हैं। वह आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, वह सांसारिक माया मोह में भटकना नहीं चाहती हैं। तो ये भी प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब चौथा प्रश्न पढ़ती हूँ और चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बता दूँ कि कवित्री ललिता जी द्वारा रचित वह कविता की 2 पंक्ति दी गई हैं और इसमें पहली पंक्ति है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, और दूसरी पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि आप मेरी इसके पहले की वीडियो को देखे होंगे तो आपको इस पंक्ति का भाव समझ में आ रहा होगा, और यदि न देखे हो तो मैं आपको दोबारा इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करवा देती हूँ। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने कवित्री ललिता जी द्वारा रचित वह कविता को बहुत इजी तरीके से समझाई हूँ। यदि आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो ये जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है,
तो चलिए चौथा प्रश्न एक बार फिर से पढ़ती हूँ। और चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। और इसमें पहला है, जेब टटोली कौड़ी न पाई। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसे कि जेब टटोली का अर्थ होता है आत्मविश्लेषण करना या आत्मनिरीक्षण करना, और कौड़ी न पाई का अर्थ होता है कुछ प्राप्त न होना, अर्थात कुछ हासिल न होना। और इस पंक्ति का भाव यह होगा कि कवित्री कहती हैं कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई हैं, और जब अंत समय आया और जेब टटोली अर्थात आत्मनिरीक्षण किया तो उन्हें कुछ भी हासिल न हुआ, और अब उन्हें चिंता सता रही है कि भव सागर पार कराने वाले मांझी अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दूंगी, मेरे पास तो प्रभु ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो ये था चौथे प्रश्न के पहली पंक्ति का उत्तर। और अब चौथे प्रश्न में इसमें दूसरी पंक्ति भी देख लेती हूँ। और दूसरी पंक्ति है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। ठीक है। और कवित्री कहती हैं कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिकता भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है, मतलब पूरी तरह से वह त्याग देता है, तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः अहंकार रहित होकर माया मोह में विरक्त रहते हुए ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा होता है। और अब आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अब इसमें पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ। और पांचवा प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्या जी ने क्या उपाय सुझाया है। तो बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्या जी ने उपाय सुझाया है कि भोग विलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखते हुए मनुष्य को सांसारिक विषयों में न तो अधिक लिप्त हो और न ही उससे विरक्त होना चाहिए, क्योंकि अज्ञान ही बंद द्वार की साकल है जिससे अंतः एवं बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। और अब छठा प्रश्न पढ़ती हूँ। और छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसे कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसे कि इसमें दिया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है। तो यह उपयुक्त भाव निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुई है। जैसे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो ये था इस पंक्ति का उदाहरण। ठीक है। और अब ललद्या जी के द्वारा रचित वाक कविता का आखिरी प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न भी देख लेती हूँ। और सातवां प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय यह है कि जिससे आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है वही ज्ञानी है। ठीक है। जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया है वही ज्ञानी है। और कवित्री के अनुसार ईश्वर का निवास जो तो हर एक कण में है, परंतु मनुष्य इसे धैर्य में विभाजित कर मंदिर और मस्जिद में खोजता फिरता है। और वास्तव में ज्ञानी तो हुआ है जो अपने अंतःकरण में ईश्वर को पा लेता है। तो इसके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पूरे होते हैं। और अब आगे देखती हूँ। इसमें जैसा कि आगे इसमें दिया है, ये देखिए आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति। और चलिए रचना और अभिव्यक्ति के भी प्रश्नों को यहाँ देख लेती हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न दिया है। इसमें आठवां प्रश्न दिया है, हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों में बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव
नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है, जिसमें दिया गया है कि आपकी दृष्टि से जिसमें दिया है आपकी दृष्टि में यह कारण वेश और आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। और दूसरा है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि आपको ऐसे प्रश्न कठिन लग रहे हों तो मैं आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे इसमें दिया है पहला है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों में बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। और इसमें पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। तो इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण निम्न हानियां हो रही हैं। जैसे आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। और पहली हानि यह है कि समाज आपस में बढ़ गया है, जिसमें कुछ लोग बिना कारण ही हमारे मित्र और कुछ शत्रु हो गए हैं, और इसी कारण अनेक झगड़े खड़े हो जाते हैं। जैसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव का ही एक उदाहरण है। और इसी विष के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बने, लेकिन फिर भी उनमें आपसी शत्रुता बनी रहती है। और देखा जाए तो विभाजन के बाद भी 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें अरबों रुपए नष्ट हो चुका है और लाखों लोग मारे भी जा चुके हैं। और यदि देखा जाए तो यह देश और समाज भी बहुत बड़ी हानि है। और जैसे कि आपसी भेदभाव के कारण भय, संदेह और अविश्वास बना ही रहता है, जिससे जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता ही रहता है। और इसी भेदभाव के कारण ही उच्च और निम्न वर्ग में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। और देखा जाए तो इसी भेदभाव के कारण त्योहारों के अवसर पर भी अनायास झगड़े होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस रचना और अभिव्यक्ति के पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसी में का दूसरा भी आपको सॉल्व करवा देती हूँ। और दूसरा है, जैसे इसमें दिया है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों में बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। और आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो यहाँ आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए निम्न सुझाव अपनाए जा सकते हैं। जैसे आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन बातों की चर्चा ही ना करें जिससे यह भेदभाव बढ़े। देखा जाए तो कई बार इतिहास ही हमारे घावों को हरा कर देती है, इसलिए ऐसे इतिहास को ना ही पढ़ाया जाए तो ही अच्छा है। और जैसे दूसरे अलग अलग जातियों के लोग अपने नामों के पीछे जाति का नाम न लगाएं, एक दूसरे के नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को निमंत्रित करें। और सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता बनाएं, और इन उपायों से आपसी भेदभाव दूर हो सकता है। अर्थात अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और जैसे सरकार अपनी नीतियों के द्वारा आपसी भेदभाव को बढ़ावा न दें, और राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का सहारा न हो, और जैसे नौकरियों, शिक्षा और अन्य किसी भी सरकारी योजनाओं में आरक्षण को बढ़ावा न देकर योग्यता को आधार बनाना चाहिए। और स्कूली पाठ्यक्रम भी एकता, समता पर ही आधारित हो, ताकि युवा पीढ़ी के मन में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा न हो। ठीक है, तो ये था रचना और अभिव्यक्ति संबंधी प्रश्न का उत्तर। और अब आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर भी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अब इसमें आगे है, हाँ ये देखिए, इसमें आगे है पाठ्यता सक्रियता, जिसमें लिखा है, भक्ति काल में ललद्यत के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्ल महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्ति कवित्री के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए।
और दूसरा प्रश्न है, ललद्दत कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखा जाए तो ये प्रश्न आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, इसलिए इन प्रश्नों को मैं छोड़ रही हूँ। और यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अगर मेरी इसके पहले की वीडियो को देखा होगा तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। और यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके कर सकते हैं, और मैं आपको आप लोगों के लिए इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिससे आप देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब आपके इस लेसन के यानी कि कवित्री ललद्दत जी के द्वारा रचित व कविता के प्रश्न समाप्त होते हैं। और स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसमें मैंने आगे आपके लिए, ये देखिए, आगे आपकी सुविधा के लिए यहाँ इस प्रश्न यानी यहाँ पर इसमें इस लेसन या इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को भी यहाँ स्क्रीन में दे रखी हूँ। आप चाहे तो यहाँ इसे देखकर भी पढ़ सकते हैं, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, इन्हें भी देखकर आप याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले दिन मैं आपको आगे यानी कि अगले दिन मैं आपको आगे का लेसन यानी कि इसमें जो आगे रसखान जी के रसखान जी का जो जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में दिया गया है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट कर बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।